हे हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज दोपहर हम तेरे पवित्र और महान नाम में तेरे सामने आते हैं। यह समय हमारे लिए विशेष है क्योंकि सुबह का काम पूरा करके और दिन के बीच में ठहरकर हम तेरा धन्यवाद करने और तुझसे सामर्थ्य मांगने के लिए रुके हैं। हे प्रभु, सुबह जब हम उठे थे तूने हमें जीवन की नई सांस दी थी। तूने हमें रात भर सुरक्षित रखा। तूने हमें नया अवसर दिया। अब दोपहर का समय है और हम अपने जीवन की सारी थकान, सारी चिंताएं और सारे काम तेरे चरणों में रखते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तेरे साथ हम हर चीज में विजय पा सकते हैं। पिता, इस दोपहर हम सबसे पहले तेरी स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तेरी करुणा से ही हम इस घड़ी तक पहुंचे हैं। तूने हमें दिन की धूप दिखाई, तूने हमें सुरक्षित रखा, तूने हमें परिवार, भोजन और शांति दी। हमारे जीवन का हर पल तेरे अनुग्रह से भरा हुआ है। प्रभु, आज दोपहर हम अपने दिल की गहराई से तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे मन और शरीर को नया बना। सुबह से जो भी थकान आई है तू हमें ताजा कर, हमें नया सामर्थ्य दे ताकि हम दिन का बाकी हिस्सा तेरे भय और तेरे प्रेम में पूरा कर सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को संयमित रख। अक्सर दोपहर के समय मन अशांत हो जाता है। आलस्य, चिंता और नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं, परंतु प्रभु, तू पवित्र आत्मा से हमें भर और हमारे मन को शांति दे। हमें आत्मिक ध्यान दे ताकि हम केवल तेरे मार्ग पर चलें। हे प्रभु, आज दोपहर हम अपने काम और व्यवसाय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने कहा है, जो कुछ भी करो उसे प्रभु को समर्पित करो, तब वह तुम्हारे काम को सफल करेगा। पिता, हम अपने हर काम को तुझे समर्पित करते हैं। तू हर दरवाजा खोल, हर रुकावट को हटा और हमारे हाथों के काम को आशीषित कर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हर परिवार को आशीषित कर। इस दोपहर हर घर में शांति और मेल हो, पति पत्नी में प्रेम हो, माता पिता और बच्चों में समझ हो। जहां भी झगड़े और कड़वाहट है वहां तू शांति और क्षमा का आत्मा भेज। पिता, हम इस समय विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई में लगे हुए हैं। दोपहर का समय जब वे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तू उन्हें ज्ञान और समझ का आत्मा दे। उनकी स्मृति को आशीषित कर। वे जो भी पढ़ें उसे समझें और याद रखें। हे प्रभु, आज दोपहर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तरों पर पड़े हैं, जो निराश और टूट चुके हैं। हे प्रभु, तू अपनी चंगाई का हाथ उन पर फैला। तूने वचन में कहा है, मैं तुम्हारा यहोवा हूं जो तुम्हें चंगा करता है। पिता, इस दोपहर उन्हें छू और उनके शरीर को नया बना। पिता, इस दोपहर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं है। तू उनके लिए नए अवसर खोले, तू उनके लिए दरवाजे खोले और उन्हें सही नौकरी और काम दे ताकि वे अपने परिवार को संभाल सकें। हे प्रभु, हम इस दोपहर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परेशानियों और दुख में हैं, जो रो रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, जो रिश्तों की समस्याओं में हैं। पिता, तू उनकी पुकार सुन। तू उनकी आंखों के आंसू पोंछ और उन्हें अपने प्रेम से भर दे। पिता, इस दोपहर हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस धरती पर शांति हो, युद्ध और कलह समाप्त हो, गरीबों को सहारा मिले, विधवाओं और अनाथों को संरक्षण मिले। तू हमारे शासकों को बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और शांति से शासन करें। हे प्रभु, इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। जब भी हम तेरे नाम में पुकारते हैं तू उत्तर देता है। इस दोपहर हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दोपहर का हर क्षण तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बीते। जब हम भोजन करें, जब हम विश्राम करें, जब हम काम करें, हर समय तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद पिता कि तू हमारी पुकार सुनता है। धन्यवाद पिता कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद पिता कि तू हमें दोपहर के समय भी अपनी शांति और सामर्थ्य से भरता है। आज हम तेरे चरणों में धन्यवाद और विनती लेकर आते हैं। प्रभु, तू महान है, तू जीवित है, तू सच्चा है। तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की और तू ही सब कुछ संभालता है। तेरा ही वचन है कि यहोवा ही चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। पिता, आज जब हम कर्ज और आर्थिक बोझ के तले दबे हैं, तब हम तेरे वचन पर भरोसा करके तेरे सामने झुकते हैं। हे प्रभु, तू जानता है कि कर्ज ने कितनों की नींदें हराम कर दी हैं। बहुतों के चेहरे पर उदासी है,
बहुतों के घरों में झगड़े हैं, बहुतों के दिलों में डर है, क्योंकि कर्ज का बोझ इतना भारी है कि वे उसे अकेले नहीं उठा पा रहे। पिता, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने बिना सोचे समझे उधार लिया, गलत योजनाओं में फंस गए, अपनी इच्छाओं और लालच में फंसकर खर्च किया। लेकिन आज हम तेरे सामने नम्र होकर पश्चाताप करते हैं और तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता, हम तेरे वचन को थाम लेते हैं जहां लिखा है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं, तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तेरा बच्चा उधार देने वाला होगा, लेने वाला नहीं। इसलिए आज हम तुझसे यह आशीष मांगते हैं कि हर कर्ज का बंधन टूट जाए और हम स्वतंत्र होकर जी सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि तू सामर्थ्य का परमेश्वर है। तूने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। तूने लाल समुद्र को चीरकर उनके लिए रास्ता बनाया। तूने जंगल में मन्ना बरसाया। तूने चट्टान से पानी निकाला। जैसे तूने अपने लोगों को चमत्कारों से बचाया, वैसे ही आज हमें भी आर्थिक गुलामी और कर्ज की बेड़ियों से बचा। पिता, इस समय हम अपने उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कर्ज के कारण टूट चुके हैं। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया, किसी ने घर बनाने के लिए कर्ज लिया, किसी ने बिजनेस के लिए उधार लिया और अब वे परेशान हैं। प्रभु, तू उनके लिए मार्ग निकाल। तू अपने स्वर्गीय भंडार खोल और उनकी जरूरतें पूरी कर। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनसे हमें पैसा देना है। प्रभु, तू उनके दिलों को कोमल कर। वे हमें सताए नहीं, हमें शर्मिंदा न करे, बल्कि तेरी शांति उनके दिलों में भी हो। तू हमें सामर्थ्य दे कि हम ईमानदारी से उनका कर्ज चुका सकें। पिता, हमें आत्मिक और आर्थिक बुद्धि दे। हमें सिखा कि हम अपनी आमदनी का सही उपयोग करें। हमें सिखा कि हम पहले तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता को खोजें। हमें यह याद दिला कि जब हम तुझे प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप हमें मिल जाता है। प्रभु, आज मैं उन परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूं जो कर्ज के कारण टूटने की कगार पर हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है। प्रभु, तू उन घरों में मेल मिलाप ला। तू उन्हें याद दिला कि पैसा जीवन से बड़ा नहीं है और न ही कोई कर्ज तेरे प्रेम से बड़ा है। पिता, तेरा वचन हमें आश्वासन देता है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम इस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से काम और रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें काम दे। जिनका बिजनेस ठप हो गया है, उन्हें नए अवसर दे। जिनके ग्राहक चले गए हैं, उन्हें आशीषित संपर्क दे। प्रभु, हमारे हाथों के काम पर आशीष दे ताकि हमारी आमदनी बढ़े और हम कर्ज चुका सकें। प्रभु, हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि कर्ज का बोझ हम पर स्थायी नहीं रहेगा। तू हमें स्वतंत्र करेगा। जैसे कबूतर खुले आकाश में उड़ता है, वैसे ही हम भी स्वतंत्र होकर तेरे नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद पिता कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है। धन्यवाद कि तू पहले ही हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन से कर्ज का बंधन तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। हम अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने दंडवत होकर, झुककर, आंसुओं और हर्षोल्लास के साथ आते हैं। हमारे हृदय का हर कोना तुझे धन्यवाद कहता है। हमारी आत्मा तेरा गुणगान करती है और हमारे होंठ तेरी स्तुति करते हैं। पिता, हम गवाही देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम अंधकार में थे, तूने हमें प्रकाश दिया। जब हम संकट में थे, तूने हमें शांति दी। जब हम आंसुओं में डूबे थे, तूने हमें सांत्वना दी। जब हमें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तब तूने हमें आशा का दीपक दिखाया। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। तेरे कान हमेशा तेरे बच्चों की ओर लगे रहते हैं। तेरी आंखें हमेशा उन पर टिकी रहती हैं जो तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु, हम याद करते हैं कि किस प्रकार हमने तेरे सामने रो रो कर प्रार्थना की थी। हमारी समस्याएं हमारे लिए पहाड़ जैसी लग रही थीं। हमारे बोझ हमारे लिए असहनीय थे, परंतु तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तूने अपनी सामर्थ्य से हमारे जीवन से उन पहाड़ों को हटा दिया। तेरा वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु, आज हम इस वचन की गवाही देते हैं।
हमने पुकारा और तूने सुना, हमने मांगा और तूने दिया, हमने खोजा और तूने दरवाजा खोला। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी बीमारियों को दूर किया। जब हमारे शरीर टूटे हुए थे तूने हमें चंगाई दी। जब हमारे मनोबल गिर गए थे तूने हमें साहस दिया। जब हमारे हृदय टूट गए थे तूने हमें पुनः जोड़ा। हे पिता, तेरी करुणा असीम है, तेरी दया हर सुबह नई होती है, तेरी विश्वास योग्यता आकाश तक पहुंचती है। जब संसार ने हमें छोड़ दिया तब तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब तूने अपने अनुग्रह का दरवाजा खोल दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे परिवार की देखभाल की, तूने हमारे घर पर अपनी छाया बनाए रखी, तूने हमारे बच्चों की रक्षा की, तूने हमारे रिश्तों को बहाल किया, तूने हमारे घर को शांति से भर दिया। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा। जब हम कर्ज और कमी में डूबे थे तूने हमारे लिए रास्ता निकाला। तूने हमारे कामकाज और व्यवसाय में बरकत दी। तूने हमारे हाथों के काम को आशीषित किया। तूने हमारे घर में भोजन और आवश्यकताएं पूरी की। धन्यवाद पिता कि तूने हमारे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दिया। तूने उनकी पढ़ाई में सहायता की। तूने उनके भविष्य को सुरक्षित किया। तूने उन्हें अपने वचन में जकड़ा और बुरी संगत से बचाया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हर जाल से छुड़ाया। चाहे शैतान के फंदे हों, चाहे जादू टोना या अंधकार की शक्तियां, तूने सबको तोड़ा। तूने हमें स्वतंत्र की, तूने हमें विजय दी। पिता, हमें कभी न भूलने दे कि हमारी हर जीत तेरे कारण है, हमारी हर आशीष तेरे हाथों से है, हमारा हर सांस लेना भी तेरे अनुग्रह का परिणाम है। आज हम गवाही देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली, इसलिए हमारा हृदय तेरे धन्यवाद से भर गया है। हमारे होंठ तेरे स्तुति गीत गा रहे हैं। तेरा वचन कहता है, जो कुछ श्वास लेता है वह यहोवा की स्तुति करे। प्रभु, हमारी सांसें भी तेरा धन्यवाद करें, हमारी धड़कनें भी तेरा गुणगान करें। धन्यवाद पिता कि तूने हमें निराशा से आशा की ओर ले गया। तूने हमारे आंसुओं को आनंद में बदला। तूने हमारे शोक को नृत्य में बदल दिया। प्रभु, तू हमारे जीवन का चरवाहा है। तू हमें हरे हरे चारागाहों में ले जाता है। तू हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। तू हमारे सिर पर तेल अभिषेक करता है। धन्यवाद पिता कि तूने हमारे जीवन को नाश से बचाया। धन्यवाद कि तूने हमें मुक्ति दी। धन्यवाद कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू दिया, जिससे हमारे पाप धोए गए। धन्यवाद कि तूने हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी। प्रभु, आज हम तेरे सामने झुककर कहते हैं, हे पिता, धन्यवाद धन्यवाद, तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारे टूटे हुए सपनों को पूरा किया। धन्यवाद कि तूने हमें शक्ति दी। धन्यवाद कि तूने हमें विश्वास में स्थिर किया। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि तू ही सब कुछ है। आज हमारा परिवार तेरी गवाही देगा। हमारे पड़ोसी तेरे चमत्कार देखेंगे। हमारे रिश्तेदार जानेंगे कि परमेश्वर जीवित है। प्रभु, हमें विनम्र बनाए रख, हमें धन्यवाद से भर दे। हमें कभी भूलने न दे कि तू ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद पिता कि तूने हर आंधी तूफान के बीच हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारी नाव को डूबने नहीं दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली। आज, कल और सदा तक तेरा धन्यवाद करेंगे। यह प्रार्थना हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं,